स्वारी, मुझे कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करनी। मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मैं अपने बच्चे पे कोई गलत असर नहीं पड़ना देना चाहती। सुन रही हूँ मैं, बोलो। देखो लक्ष्मी, मैं जानती हूँ कि तुम ऋषि से बहुत प्यार करती हो, है ना। तुमने हमेशा उसका अच्छा ही चाहा है, अच्छा ही करने की कोशिश की, इनफैक्ट बहुत बार अच्छा किया भी है। उसकी जान बचाई है, कितनी बार अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमेशा उसका अच्छा किया, उसके लिए कितना कुछ किया। तुमने उससे शादी भी की थी ना, उसकी पत्नी बनी, तुम पत्नी की तरह रही भी। इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसा फील हुआ होगा जब तुम्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, तुम टूट गई होगी, अकेली हो गई होगी, तुम्हें दूसरी औरत की तरफ फील हुआ होगा, है ना। I'm sorry, मैं जानती हूँ कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, पर मैं सच कह रही हूँ लक्ष्मी। मैं जब तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हें देखने के बाद मुझे ये फील होता है कि शायद मैंने गलत कर दिया ऋषि के साथ एक होके। मुझे नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। पर लक्ष्मी, ये तो हो गया ना। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। और सच कहूँ तो मुझे इस फीलिंग का एहसास कभी हुआ ही नहीं। मुझे कभी पता ही नहीं था कि ये फीलिंग कैसी होती है सच में। ये माँ बनने की खुशी ना एक अलग खुशी है, अलग सुकून है, अलग फीलिंग है कि किसी का अंश मेरे अंदर है। आपने केटरर से सब कुछ चेक कर लिया? डेजर्ट सब हैं, मलिश्का का फेवरेट सब होना चाहिए, स्पेशली वो कपकेक्स। ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। क्या बात है किरण, आज तो तुम्हें फुर्सत ही नहीं होगी, हर तरफ से बधाइयाँ मिल रही हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें बधाइयाँ लेकर? ड्रीम कम ट्रू। आई नो करिश्मा, मेरा तो हमेशा से सपना था कि मैं नानी बनूं, और आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन क्या? लेकिन यही करिश्मा कि पता नहीं क्यों कुछ अधूरा लग रहा है। ये बधाइयाँ, ये खुशियाँ, सब कुछ अधूरा लग रहा है। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। करिश्मा, बुरा मत मानना, पर इस घर में अगर कोई सबसे ज्यादा समझदार है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। Oh God, किरण, come on, कुछ भी। सीरियसली करिश्मा, जिस तरह से तुम बात की गहराई को समझती हो ना, कोई नहीं समझ पाता। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे पास आई हूँ ये बात करने, क्योंकि तुम समझ पाओगी। लेकिन किरण, ऐसी क्या बात है? मुझे अब लग रहा है कि अब मैं कंप्लीट हो गई। सही मायने में मेरे प्यार को सही मुकाम मिला है। अब मैं ही नहीं, मेरा प्यार भी पूरा हो गया लक्ष्मी। ये सब कुछ जो हो रहा था ना, मैंने अपना भाग्य मान के उसे एक्सेप्ट कर लिया था और आगे बढ़ गई थी। क्योंकि तुम भी जानती हो कि मैं ऋषि से कितना प्यार करती हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके अलावा मैंने कभी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, कभी सोचा तक नहीं किसी के भी बारे में। और सच में मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे माँ बनने का सुकून मिलेगा, ये सुख मिलेगा। लेकिन मुझे मिला है लक्ष्मी, मुझे ये सुख मिला, और मैंने इसे भी अपना भाग्य मान लिया। और एक बात का पछतावा है मुझे लक्ष्मी कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मेरे बच्चे ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है ना। किरण, हम तुम्हारी बात से अग्री करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ऐसा ही होना चाहिए। और हम सब ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे, पर यह करना आसान नहीं होगा। लक्ष्मी, देखो लक्ष्मी, मैं माँ बनने वाली हूँ, और मैं अपनी गलती का बोझ अपने बच्चे पे नहीं डाल सकती। मैं नहीं डालना चाहती लक्ष्मी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही पछता जाए। मैं नहीं चाहती कि वो कोई दुनिया में आने से पछताए, अपने आप को दोषी माने। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी को आने से खुद को दोषी माने। प्लीज प्लीज, मैं ये नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि वो पैदा होने से पहले ही शापित हो जाए लक्ष्मी। प्लीज प्लीज, इसलिए मैं तुमसे उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मेरे बच्चे की तरफ से मुझे माफ कर दो, उसको माफ कर दो। तुम्हें जो बोलना है तो मुझे बोलो। तुम्हें जो सजा देनी है ना तो मुझे दो। तुम्हें जो गलत बोलना है तुम मुझे बोलो। तुम्हें जो गुस्सा आ रहा है तुम मुझ पे उतारो। प्लीज मेरे बच्चे के साथ कुछ मत करना, उसकी कोई गलती नहीं। प्लीज प्लीज, मैंने माफ किया। सच माफ कर दिया। हाँ, मैंने सच में माफ किया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। इसके लिए हमें थोड़ी अलग सी कोशिश करनी होगी। ये काम काफी मुश्किल है, लेकिन किरण, यकीन मानो, हम सब यही चाहते हैं कि इस आने वाले बच्चे को ऋषि का नाम मिले, ये ऋषि का कहलाए। हम तुम्हारा डर भी समझ सकते हैं। यही डर है ना कि इस बच्चे को, ये बच्चा नाजायज ना कहलाए। हाँ चल, कोई नहीं कहेगा ऐसा। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। ये आने वाला बच्चा हमारे खानदान का चिराग है। इस बच्चे के साथ हम कुछ भी गलत, कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच। सीरियसली, मैं नहीं तुम्हें बता सकती कि तुमने मेरी कितनी बड़ी चिंता दूर कर दी है।
मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। किरण, इसमें कोई एहसान नहीं है, ये तो फर्ज है हमारा। तुम तो हमें जानती हो, हम कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहते। और फिर ये बच्चा तो हमारे घर का बच्चा है, हम इसे इसका हक दिलवा कर रहेंगे। तुम बस भरोसा रखो हम पर। पूरा भरोसा है नीलम, पूरा। अभय का कॉल आ रहा है, वो यहाँ आने वाले थे, शायद रास्ते में होंगे। हाँ, मैं लेती हूँ। हेलो, किधर हैं आप अभी? थैंक यू सो मच लक्ष्मी। तुम नहीं जानती, तुमने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पे, मेरे बच्चे पे। तुम नहीं जानती। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। वो बधाई हो तुम्हें, अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो तुम्हें, तुम पिता बनने वाले। पिछली बार होने वाले बच्चे की माँ ने समय पर नहीं बताया था, इस बार होने वाले बच्चे की माँ ने तुम्हें समय से बता दिया है कि तुम डैड बनने वाले। पिछली बार मैंने तुम्हें नहीं बताया था, इस बार बता दिया। तुम्हें समझ आए या ना समझ आए, लक्ष्मी, सच में कुछ समझा नहीं।